स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो में पूछता है इंडिया में। मैं ऋतु सिंह आपका स्वागत करती हूँ अपने इस खास शो में। आज आपको दिखाने जा रही हूँ पाकिस्तान का दोहरा रवैया। पिछले कुछ समय से अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों में गर्मी क्या आई, पाकिस्तान ने अपने पुराने दोस्त से ही किनारा कर लिया है। शहबाज सरकार ने चीन की कंपनियों को ही देश छोड़ने का अल्टीमेटम जारी कर दिया है, चेतावनी दे दी है। ऐसे में खबर है कि पाकिस्तान की टैक्स से संबंधित संस्था जो है चीन की कंपनियों को चेतावनी देती गई और ऐसे में पाकिस्तान प्रशासन ने चीन की कंपनियों से प्रोडक्शन की पूरी जानकारी मांगी है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर वो प्रोडक्शन की जानकारी नहीं दे सकते तो वो पाकिस्तान में अपना कामकाज बंद कर दे, पूरी तरीके से यहां से चले जाए। पाकिस्तान सरकार ने चीन की कंपनियों पर टैक्स चोरी का आरोप भी लगाया है। आप देखिए किस तरीके से यहां पर स्टैंड जो है बदलता रहा पाकिस्तान, और ऐसे में पाकिस्तान को लेकर के लंबे समय से आर्थिक बदहाली का सामना पाकिस्तान करता रहा है। माना जा रहा है कि कंपनियों के टैक्स चोरी की वजह से पाकिस्तान सरकार को भारी नुकसान हो रहा है। ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है, और इसे देखते हुए पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कंपनियों से उत्पादन की जानकारी मांग ली और साथ ही कंपनियों को सीसीटीवी लगवाने का बड़ा आदेश दे डाला। और ऐसा ही नहीं, और कहा कि अगर ये नहीं किया तो पाकिस्तान में कारोबार आपको बंद करना होगा, पाकिस्तान से आपको जाना होगा। आदेश में साफ कहा गया है कि कंपनियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस सीसीटीवी कैमरे भी लगवाने होंगे, यानी कि अंदरूनी जो जानकारी है वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से आपको देनी होगी। हमने आपको पाकिस्तान सरकार के आदेश के बारे में तो बता दिया, अब जरा आदेश को लेकर के कंपनियों का क्या तर्क है ये भी आपको बता देते हैं। कंपनियां क्या कुछ कह रही है इस तर्क पर, आइए आपको उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर उनका ये तर्क है कि चीन की कंपनियों ने सीसीटीवी कैमरे लगवाने का विरोध किया है। कंपनियों के प्रतिनिधियों की ओर से ये कहा गया है कि मैनेजमेंट ने उन्हें सीसीटीवी कैमरे लगवाने की इजाजत नहीं दी है। साथ ही चीन ने कंपनियों के ट्रेड सीक्रेट्स लीक हो जाने की भी दलील दी है, यानी कि कुछ ऐसी जो अंदरूनी जो बातें हैं वो यहाँ से सामने आ सकती है। कुछ सीक्रेट्स ऐसे हो सकते हैं चीन की कंपनियों के जो बाहर आ सकते हैं, कुछ ऐसी ब्लूप्रिंट्स है जो कि उन कंपनियों के कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और वो लीक हो सकते हैं, इसका डर जताया। जिसके बाद पाक सरकार की ओर से कंपनियों को जो पहले 16 कैमरे लगवाने को कहा गया था उसकी जगह 5 कैमरे करने का आदेश दिया गया, यानी कि जो नंबर है वो कम कर दिया गया पाकिस्तान की ओर से। लेकिन ये जो आदेश है ये बैक ऑफ नहीं हुआ, ये आदेश अब भी वैसा ही है। अब चलिए आपको बताते हैं कि अचानक ही पाकिस्तान प्रशासन को देश में टैक्स चोरी की बात कहां से याद आ गई और चीन की कंपनियों को अल्टीमेटम क्यों दिया गया। दरअसल कुछ समय पहले शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर दोनों ही वॉशिंगटन गए थे, जहां उन्होंने ट्रंप से मुलाकात की थी, और इस दौरान ट्रंप ने शहबाज शरीफ और मुनीर की तारीफ कर डाली थी। और यही तारीफ बताया जा रहा है दर्शकों, यही तारीफ वजह है इस बड़े फैसले की। तो वही शहबाज शरीफ ने भी ट्रंप की तारीफ की, और देखिए ये जो तारीफ का जो सिलसिला है दोनों ही तरफ से सामने आया। खबर है कि दौरे के दौरान शहबाज शरीफ ने अमेरिकी कंपनियों को पाकिस्तान में निवेश करने का न्योता दे डाला, तो वही मुनीर के जो सलाहकार है, मुनीर के सलाहकारों ने पासनी पोर्ट प्रोजेक्ट का प्रस्ताव सौंप डाला। अब आप देखिए किस तरीके से दोनों तरफ से दोनों हाथों पर पाकिस्तान जो है दोनों नावों पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, यानी कि साफ है कि पाकिस्तान का कोई भी स्थायी दोस्त नहीं होता, फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। चाहे अमेरिका हो या चीन हो या तालिबान हो, पाकिस्तान अपने हर साथी को कुछ समय बाद दगा दे ही जाता है, दोस्ती में कुश्ती कर ही डालता है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे, और ऐसे में सबसे बड़े सवाल आपके सामने मैं रख देती हूं कि आखिर पाकिस्तान की नीयत क्या है, किस तरीके से वो क्या सोच रहा है। सबसे पहला सवाल है, क्या पाकिस्तान का कोई स्थायी दोस्त नहीं है। वही दूसरा बड़ा सवाल ये कि क्या पाक हुक्मरान केवल अपने दोस्तों का इस्तेमाल करते हैं। वही तीसरा बड़ा सवाल ये कि पाकिस्तान फिर चीन और अमेरिका के बीच किस रहा है। चलिए इसी पर दर्शकों आज एक डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ हुसैन जावेद जुड़े हुए हैं, इसके साथ साथ तमाम जो और हमारे पैनल पर गेस्ट जुड़ेंगे उनका भी मैं स्वागत करूंगी। फिलहाल मुझे हुसैन साहब दिख रहे हैं। हुसैन सर ये बताइएगा, पाकिस्तान जो दो दो नावों पर सैर करने की कोशिश कर रहा है वो कर क्यों रहा है।
ऐसा क्या वहां पर अपलोड कर दिया, ऐसा क्या वहां पर एक्नॉलेज कर दिया ट्रम्प साहब ने कि इतने खुश हो गए आप लोग? जी रितु जी, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। आपका सवाल मैंने सुना, आपका टॉपिक भी बिल्कुल सामने है। आप कह रही हैं कि ऐसा क्या हुआ कि हम दो कश्तियों के सवार हो गए, और शायद आपको आपको लगा, जो आपने इंट्रो में बताया, कि शायद हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम मुख्तलिफ मुल्कों को इस्तेमाल करते हैं और अपने फायदे के हिसाब से आगे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। जब दो मुल्कों में इस तरह के रिलेशंस होते हैं तो उसमें जो इंटरेस्ट होता है वो ज्वाइंट होता है। और रही बात चाइना की, तो चाइना हमारा आज से तो नहीं है, मतलब पिछले 60 साल से, बल्कि अगले साल मैं आपको बताऊं कि बीजिंग इस्लामाबाद ने तय किया है कि 2026 में हम प्लाटीनियम जुबली मना रहे हैं अपने हिमालयाई ताल्लुकात की। अब ये बात कहना कि अमेरिका हमारे इतने क्लोज आ गया कि चाइना शायद हमसे थोड़ा सा दूर चला गया, मैं समझता हूँ बिल्कुल ये अजम्पशन हकीकत से मेल नहीं खाती। और क्यों नहीं खाती, उसकी वजह है मेरे पास। उसकी वजह क्या है कि चाइना के साथ इसी साल, अभी आप देखें, हम अभी नवंबर में बात कर रहे हैं, सितंबर में चाइना में एक बहुत ही शानदार मिलिट्री परेड होती है, और जो पूरा स्टेज आता है सामने, वहां पे शी जिनपिंग, प्यूटन, शहबाज शरीफ ये खड़े होते हैं। तो ये बहुत बड़ा एजाज है। चाइना जिनसे फासला बना के रखता है उनको अपना इतना क्लोज लाता नहीं है। और दूसरी बात, चाइना के साथ हमारा सी पैक फेज 2 स्टार्ट हो रहा है, हमारी पूरी रेलवे लाइन को अपग्रेड किया जा रहा है। और सबसे बढ़ के, जब शहबाज शरीफ सितंबर में चाइना जाते हैं तो चाइना के पीएम के साथ उनकी मीटिंग होती है, और उसमें 2029 तक का हमारा ज्वाइंट एक्शन प्लान आपस में बिल्कुल उस पर इतफाक होता है कि पाकिस्तान चाइना कितना क्लोजली एक दूसरे के साथ जाएंगे। और आखिरी बात, चाइना के साथ ताल्लुकात हमारे हमेशा बहुत ही गहरे रहे हैं, ये सबको पता है। लेकिन इस साल मई 2025 में इसमें और ज्यादा डेप्थ आई है, और ये डेप्थ आपको आगे भी दिखाई देगी। रही बात अमेरिका की, तो एक लाइन कहूंगा कि अमेरिका हमारे साथ आज का नहीं, 1950 की दहाई से हम अमेरिका के साथ है, क्योंकि हमारा जो हथियारों का सबसे बड़ा जो एग्रीमेंट हुए थे, जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में किए थे, वो हमने अमेरिका से ही किए हैं। तो अमेरिका से ताल्लुकात हमारे आज के नहीं है। और अमेरिका भी इस बात को अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान किसी कीमत पर भी अमेरिका के साथ इस कीमत पर आगे नहीं जाएगा कि उसके लिए बीजिंग के इंटरेस्ट की कुर्बानी देना पड़े। लेकिन हुसैन साहब ये बताइएगा, पासनी पोर्ट पर वो डील जो हुई है साइन अमेरिका के साथ, वो डील ही है क्या वजह इस आर्थिक एसओएस की? आप अपना सवाल अगर रिपीट कर ले मैं काइंडली। आपको सवाल दोबारा से बताऊंगी, लेकिन मुझे ये जानकारी मिल रही है, मुझे और भी जो मेरे गेस्ट हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। इस वक्त मेरे साथ मेजर अली शाह है, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, मोनिका बी सूद, विदेश मामलों की जानकार, और इसके साथ साथ शुमाइला सिद्दीकी, पाकिस्तानी पत्रकार, मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। आप सभी का भी बहुत स्वागत है इस डिस्कशन में। मैं हुसैन सर से जो जवाब चाह रही थी वो इस सवाल पर जा रही थी हुसैन जी, कि यहाँ पर अगर हम देखें, मैंने आपसे पहले ही शुरुआत में यही पूछा कि दो नावों पर, दो कश्तियों पर क्यों सवार होना चाहता है? आपका कोई स्थायी दोस्त नहीं है क्या? पहले आपने कहा था कि चीन हमारा दोस्त, फिर अमेरिका दोस्त, फिर अमेरिका वापस दुश्मन बन जाता है, फिर चीन दोस्त हो जाता है, और अब वापस से अमेरिका के साथ हाथ मिला रहे हैं। क्या हो रहा है सर? एक परमानेंट दोस्त नहीं है क्या? देखिए, मैं आपको बताऊं, अमेरिका, आपने कहा ना कि पहले चीन हमारा दोस्त था, अमेरिका हमारा दुश्मन बन गया। कभी अमेरिका पाकिस्तान का दुश्मन नहीं रहा। लेकिन ये बात सही है, जहां हमारी तकरीबन कोई 76 साल की हिस्ट्री है, ऐसे फेज आते रहे कि अमेरिका के साथ जो हमारे ताल्लुकात थे, उसमें अब ये कह सकते हैं कि वो थोड़े ठंडे रहे हैं। लेकिन ये कहना कि अमेरिका हमारा दुश्मन हो गया, ऐसा पाक अमेरिका की हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ। और जो अभी आप कह रहे हैं कि हम उसके साथ भी हैं, हम इसके साथ भी है, तो मैं समझता हूँ यही तो हमारी खारजा पॉलिसी की हुसैन खूबसूरती सर, है, इस पर मैं महारत है जवाब कि हम आपसे लूंगी, लेकिन सबके लेकिन साथ मैं, चल रहे हैं। ठीक है हमारे इसमें साथ मास्को मोनिका को भी जी है, शामिल मोनिका कर जी रहे है, हैं। मैं मोनिका जी से इस पर जवाब चाहूंगी। पहले मोनिका जी, हुसैन सर कह रहे, डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा हम नहीं कह सकते अमेरिका के साथ दुश्मनी नहीं थी, या स्टैंड जो है बदलता रहा, ऐसा भी नहीं था, वो डिनाई कर रहे हैं। लेकिन मैं अगर एक क्रिस्प जानकारी आपके सामने रखूं, ये कि जब डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए पहुंचे थे इनके सेल्समैन, जो अगर कहें हम, इनके सेल्समैन मुनीर शहबाज जी जो है, दोनों ही पहुंचे हुए थे, उन्होंने कहा कि हमारे ग्वादर पोर्ट से सटा हुआ पासनी पोर्ट है, वहां पर मिनरल डीलिंग को लेकर के जो रास्ता इन्होंने क्लियर किया है, सीपीईसी कॉरिडोर जो है इनका चीन के साथ, उसके रास्ते को तो बदलने की कोशिश कर रहे हैं ना ये सब, मैम?
देखिए, ऐसा है कि अगर जो हुसैन साहब कह रहे थे, मैं उससे वाकिफ नहीं रखती हूँ बिल्कुल भी। हम्म। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि उनके रिश्ते ठंडे हुए थे या क्या था। देखिए, एक ऐसा दौर आया था जिसमें पाकिस्तान और भारत और साथ में जो यूएसए था, हाँ। यूएसए के साथ पाकिस्तान के एकदम से जो रिलेशन थे वो बिगड़ गए थे, हम्म। खराब हो गए थे। और जो अमेरिका था वो ज़्यादा इंडिया की तरफ झुक गया था। तो ये चीजें हमें देखने को आई, जिसके तहत हमने बहुत सारे ट्रेड डील्स भी किए हैं यूएस के साथ। ये सारा मामला तब गड़बड़ाया जब हमारा पहलगाम अटैक हुआ। अब पहलगाम अटैक पे अगर हम रिपोर्ट देखें तो वो रिपोर्ट ये देते हैं, यूएस की रिपोर्ट आई है हम्म। जिसमें कहा जाता है कि ये तो टेरर अटैक था ही नहीं। हम्म। ये तो तो इस कारण से हम्म। उसके बाद जब हमारी आगे जब इनके साथ जो जंग छिड़ी, उसमें ऐसा हुआ कि बीच में डोनाल्ड ट्रम्प जी आके कहते कि भी मैंने इसका सब सुलझाया है, हाँ। मैंने ये सीज फायर करवाया है उसमें। ठीक है। उसके बाद ही ये सब सिलसिला शुरू हुआ। अगर आप, हम सबको ये चीज पता है। हम्म। पर अब रही बात चाइना की, तो उस समय चाइना दूर से बैठ के देख रहा था, पर चाइना ने ही 80 से 85% जो हथियार दिए हैं पाकिस्तान को, हम्म। वो उन्होंने दिए हैं, तुर्की ने दिए, चाइना ने दिए। हम्म। ठीक है, पर अब ऐसा है कि अब एकदम से इन लोगों ने पल्ला झटक दिया चाइना से, देखते हुए कि ट्रम्प के साथ इनकी बढ़त बन रही है, ट्रम्प के साथ इनकी ज्यादा अच्छी दोस्ती। मोनिका मैम, इसी में मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर दूं। फाइनेंशियल हाँ जी। टाइम्स की एक रिपोर्ट है, फाइनेंशियल हाँ टाइम्स जी। ने यहाँ पे कोट किया है। और क्योंकि शुमैला सिद्दीकी जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं, मैं जवाब उनसे चाहूंगी। मैम, ये मुझे बताइएगा, ये जो रिपोर्ट है ये कोट कर रही है बलूचिस्तान के पासनी बंदरगाह पर नया पोर्ट बनाए अमेरिका, ये लिखा है क्लियरली, और उसे डेवलप करे। ये वही इलाका है जो चीन समर्थित ग्वादर पोर्ट के महज 70 मील दूर है और ईरान की सीमा से तकरीबन 100 मील दूर है। और सवाल यहाँ पर आगे ये खड़ा किया है इस रिपोर्ट ने कि ऐसा तो नहीं है कि ये अपनी आर्थिकी सुधारने के लिए अमेरिका के पास पहुंच गए हैं, चीन का साथ छोड़ दिया है, ग्वादर पोर्ट से काम नहीं चल रहा था क्या मैम? लोगों को कैसे ट्विस्ट करते हैं मुझे तो समझ में नहीं आती। हम कभी ऐसे मैंने नहीं तो पूरी सोचेंगे कि रिपोर्ट अगर बता दी, मैंने क्या अगर ट्विस्ट किया सुमैला चले जी? ठीक है, आप मेरी बात सुनिए ना, मैंने आपकी सुनाइए बात सुनाइए। सुन ली। जी जी। आपने कहा कि अगर आपके ताल्लुकात चीन से ठीक है तो हम तो कभी भी इससे थ्रेटेंड नहीं होते। हाँ। आपके ताल्लुकात अमेरिका से ठीक होते हैं तो तब हम उससे भी थ्रेटेंड नहीं ठीक है। होते, हमें उससे कोई खौफ नहीं आता। ओके। लेकिन अगर हमारे एक से ताल्लुकात अच्छे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे से ताल्लुकात खराब हो गए। अच्छा। चाइना हमारा ब्रदर मुल्क है, हमारे साथ खड़ा है। और स्पेशली जैसे कि हुसैन साहब ने कहा कि मई में जिस तरह से चाइना ने हमारा साथ दिया, हम उसका साथ देते हैं, वो हमारा साथ देता है। इसमें तो आपका कोई एक परमानेंट दोस्त शक व कौन शुबा है है मैम? ही एक नहीं। परमानेंट दोस्त कौन है? नहीं, चीन आपका है, अमेरिका परमानेंट है? कौन है मुझे ये पहले तो आप बताइए, चीन बताइए। है, अमेरिका है? आप मुझसे सवाल करने से पहले जरा आप अपना सवाल दोहरा लीजिए अपने ऊपर। मैं आपका तो अपने नेपाल के सवाल साथ बहुत अच्छा मेरे को ताल्लुक यहाँ था। पे रखा गया है ना, अब मैं है यहाँ पे सवाल पूछने के लिए हाँ, हूँ मैम, मैं आपके सवाल अब पूछ रही हूँ। बांग्लादेश के साथ नहीं, हम कोई स्कूल में तो नहीं बैठे हुए ना कि क्लास में बैठे हैं कि आप सवाल पूछिए, आप टीचर हैं, हम स्टूडेंट्स हैं मैंने और कहा हम ही जवाब नहीं, मैं देना कहा शुरू ही कर नहीं, देंगे। मैंने तो सीधे ठीक है, आपसे सवाल मैं पूछा है आपको मैम। आपका जो सीधा सवाल है उसका मैं हाँ। सीधा जवाब दे रही हूँ कि चाइना से हमारे ताल्लुकात खराब नहीं है। हाँ। और ये पाकिस्तान की क्वालिटी है। हम अच्छा। जैसे जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होते हैं वहां पे कुछ कारोबार जो होते हैं वो डॉक्यूमेंटेड नहीं हो रहे होते। क्या तो क्या फिर इंडिया के पास सीसीटीवी इतनी कैमरे पावर क्यों है? लगाने बोले एक आपने सेकंड एक चीनी सेकंड एक सेकंड कंपनियों मुझे में? पूरी चीनी कंपनियों में पूरी सीसीटीवी पूरी कैमरे क्यों बात चाहिए मुकम्मल आपको? सीसीटीवी पूरी कैमरे बात क्यों मुकम्मल चाहिए? करने दीजिए। आप बोलिए मुझे बोलिए। पूरी बात मुकम्मल बोलिए करने बोलिए। दीजिए। जी। क्या इंडिया में इतनी हिम्मत है वो टाटा अंबानी इन लोगों से रेगुलरिटी और अरे वो हमारे एक देश की फिक्र टैक्स क्यों रिकवर कर इतना सके? करती है ठीक शुमैला है, जी? आप मुझे आप अपने फिर देश का हमारे देश की जवाब फिक्र दीजिए क्यों ना कर रही प्लीज। हैं? आप हमारे देश की फिक्र आज का क्यों कर रही टॉपिक हैं? क्या है मैम? देखिए, आज का टॉपिक आज का क्या है? टॉपिक ये है कि जो आप समझ रहे हैं कि चाइना को हमने झटक दिया या हमारे उसके ताल्लुकात, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें अच्छा। इतनी अल्लाह का शुक्र है कि हिम्मत है कि हम कह सकें कि ये चीज ठीक नहीं, इसको ठीक करके लेकर आओ। हम अच्छा। इतना कहने की पावर या हिम्मत रखने के काबिल हो चुके हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है। चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, तो हम वहां पे आज खड़े हैं जहाँ पे कह तो सकते आप हैं ये अपने मान डॉक्यूमेंट रही ठीक करें, हैं कि अपने आपने टैक्सी ये ठीक अगर करें। स्टेप इसका उठाया मतलब है? ये नहीं है, एक रेगुलर प्रैक्टिस है एफबीआर की या स्टेट बैंक की या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। इसका कोई भी ताल्लुक किसी मुल्क की ताल्लुकात पे नहीं है। हमारा ताल्लुक नहीं खराब हो रहा। उस कंपनी की अगर डॉक्यूमेंटेशन ठीक नहीं है, वो टैक्स नहीं पे कर रही या कोई भी ऐसी चीज है, तो वो हमारे डिपार्टमेंट्स राइट रखती हैं। तो
मैम उसके ऊपर अगर बात आपका करने के लिए। स्टैंड क्लियर है इतना, इससे ज्यादा तो वो कुछ नहीं ये भी जिसको आप मुझे आज इतना बता ही बड़ा दीजिए, आप मुझे इशू बता बना दीजिए रही ना हैं। सुमैला जी, कौन है आपका परमानेंट दोस्त, कौन है, चीन या अमेरिका या दोनों? हमारे परमानेंट बिल्कुल दोनों दोस्त हैं, दोनों ही दोस्त बिल्कुल हैं, दोस्त मतलब ये हैं। आप कन्वीनियंस के हमारे हिसाब से अपनी आपकी दोस्ती बदल बात देती मैं हैं। बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ कि आपने कहा कि अमेरिका से हमारे ताल्लुकात खराब थे या दुश्मन थे। दुश्मन तो खैर वो कभी भी नहीं था, खराब भी कभी भी नहीं थे। हाँ, अगेन वही बात कहूंगी, हमारे तो ताल्लुकात कभी ये ठंडे आपके कभी कहने हल्के पर हो मेरा सकते हैं, सवाल यही रहेगा कभी कि डिस्टेंस हो पासनी सकता है, पोर्ट पर लेकिन ऐसा अमेरिकी नहीं है। निवेश से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, ऐसा आप मान रही हैं? नहीं, देखें, पाकिस्तान तभी सुधरेगा या पाकिस्तान तभी तरक्की करेगा जब पाकिस्तान खुद चाहेगा, और पाकिस्तान को उसके लिए खुद मुख्तार होना पड़ेगा। ये जो भी कानून हो रहा है या जो भी चीजें हो रही हैं, ये पाकिस्तान को दोबारा वापस मुस्तहकम करने के लिए हो रही है। इससे ज्यादा इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसको ठीक आप है, एक सुमैला जी नया मैं रंग वापस देना चाहें, आऊंगी, वो एक आपका अलग आपका बात है। पॉइंट ले लिया मैंने। अलीशा मैं सर, इस टाइम भी अलीशा सर, मैं आपको बोलिए बताती बोलिए। चलूं, मैं इस टाइम भी बार्सिलोना में मौजूद हूँ, और 24 तारीख को हमारी यहाँ बायलैटरल ट्रेड मैं ही हेड कर रही हूँ, यहाँ की ओके, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और हमारी कॉन्सुल जनरल्स के साथ पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान के ताल्लुकात हर मुल्क के साथ बहुत अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है मैम, और इस ये पूरी आपका डेलीगेशन को दिखता मैं है ही लीड कर रही कन्वीनियंस हूँ। के हिसाब से वो बदल भी जाती है, ये आप मान लीजिए। अलीशा सर, अपने लिए तो ये आपको मुझे लगता है। बताइएगा, अलीशा सर ये मुझे बताइएगा कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है दोनों ही तरफ दोस्ती रखता है। अभी सुमैला जी ने कहा कि दोनों से दोस्ती है, अमेरिका से भी है, चीन से भी है, लेकिन हम अगर देखें एक थर्ड पर्सपेक्टिव से, हो ये रहा है कि ट्रंप से मिलने जाते हैं शहबाज शरीफ, मुनीर जी इनके, और वहां पर मुलाकात में सीधे सीधे जो साइन हो जाते हैं, अगर कहें तो पासनी पोर्ट को लेकर के पिक्चर जो है क्लियर हो जाती है। पासनी पोर्ट जो कि ग्वादर पोर्ट से सटा हुआ ही है, ज्यादा दूरी पर नहीं है, जहां पर चीन का अगर हम देखें दबदबा किस तरीके से, वहां पासनी पोर्ट पर अमेरिकी निवेश को लाते हैं, तो ये क्या सीपीईसी को दूसरी दिशा देने की कोशिश नहीं है क्या? जी देखिए, पाकिस्तान से मेरे को ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। मेरे को पता है कि ये पीठ पे छुरा फोड़ने का काम अक्सर करते हैं, अक्सर। जी जी, बात रखिए अपनी, शायद कुछ टेक्निकल इश्यूज है। अलीशा सर के पास मैं वापस जाऊंगी, लेकिन इस बीच मोनिका जी मेरे साथ जुड़ी हुई है। मोनिका जी, आप कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहेंगी क्या? यहाँ पर ये जो पासनी पोर्ट दिया है इन्होंने, पासनी पोर्ट का जो इन्होंने पैक्ट साइन किया है एक तरह से, ये पासनी पोर्ट क्या एक आर्थिक एसओएस की तरह पाकिस्तान के लिए है कि इनकी आर्थिकी मजबूत हो जाएगी इससे? मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे कि अब जो यूएस है वो क्या चाहता है, वो चाहता है चाइना के ऊपर एक होल्ड बनाना। तो उस होल्ड बनाने के लिए ट्रम्प ने सीधा सीधा, आपको साफ साफ मुंह पे बोल रही हूँ, ट्रम्प ने होल्ड बनाने के लिए एक लॉलीपॉप दिखाया पाकिस्तान को कि हम आप लोगों में इतना निवेश करेंगे। तो चाइना के साथ मेरा ऐसा मानना है कि चाइना के साथ आप जो है थोड़ा सा सख्ती बरती है। जब चाइना के साथ सख्ती बरतेंगे तो ऑफ कोर्स चाइना का जो रिलेशन है वो पाकिस्तान के साथ खराब होगा। और अगर ये निवेश यूएस निवेश करता है पासनी हार्बर पे, अगर पासनी हार्बर पे वो निवेश करता है तो यूएस का होल्ड, अमेरिका का होल्ड ज्यादा हो जाएगा पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि इस समय पाकिस्तान को निवेश की जरूरत है, उनकी इकोनॉमी गड़बड़ाई हुई है। तो निवेश करने से पाकिस्तान जो चाइना के मैंने ये सवाल पुटअप किया मोनिका जी कि क्या एक आर्थिक एसओएस है, आर्थिक सेव आवर लाइफ करके है क्या? हाँ, और आर्थिक एसओएस भी है, और जिसमें से ट्रम्प का और अमेरिका का भी अपना पर्सनल मुद्दा ठीक हो रहा है। क्योंकि चाइना और इंडिया के साथ जो रिलेशन देखते हुए और चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन देखते हुए ऐसा क्या हो गया कि एकदम से ट्रम्प भाई साहब ने पाकिस्तान के टैरिफ्स कम कर दिए? राइट, ऐसा क्या हो गया है ना? तो अंदर इनके कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक रही है। शायद कुछ ऐसे कॉल्स भी हुए फिलहाल में हुए हों जो अभी पब्लिक में नहीं आए हैं। पर ये जो कहा जाता है, ये कई मुद्दों पर हुसैन सर मुझसे कहीं ना कहीं इत्तेफाक रखेंगे। ये हमने जो पिछली डिस्कशंस हुई थी उसमें ये बात रखी भी गई थी, मैंने पूछा भी था कि अमेरिका एक, अगर जोग्राफिकल रीजन की मैं बात करूं, पाकिस्तान जिस जोग्राफी के अगर मैं कहूँ जोग्राफिकल जोन में आता है, अमेरिका तो इस्तेमाल ही कर रहा है पाकिस्तान का, चाहे वो चीन के खिलाफ हो या जो भी उसका निशाना हो, जो भी टारगेट हो। कर्नल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कर्नल मनोज कुमार सर। सर ये बताइएगा, अमेरिका जो है, अमेरिका की नजर एक तरफ नहीं होती है, वो बंदूक कहीं और रखते हैं किसी और के कंधे पर और टारगेट कहीं और होता है। जो सवाल मैंने मोनिका जी से लिया था वो यही कि यहाँ पर पाकिस्तान यूएस की जो दोस्ती है, इस दोस्ती को क्या कहेंगे, ये रिश्ता क्या कह रहा है?
देखिए, मैं थोड़ा सा इसको अलग तरीके से देखता हूं। आप ये समझ लीजिए, जब से इमरान खान को इन्होंने पद से हटाया था, पाकिस्तान में जिस प्रकार से पद से हटाया था, और इनकी जो सेना का वहां दबदबा इसकी सरकार में पड़ा, उसी समय से लग रहा था कि कुछ न कुछ पक रहा है। क्योंकि इमरान खान भी जोर जोर से शोर मचाते गए कि इसमें यूएसए का हाथ है, और जरूर इसमें यूएसए का हाथ था, और यूएसए के द्वारा ही ये रजीम चेंज जो है, जो हाइब्रिड चल रही है अभी सरकार, इसमें पूरी तरह से इनकी फौज मुलव्विज है, और जो इनके पॉलिटिशियंस हैं उनका सीमित दायरा है उसकी हुकूमत पर।